पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के साथ। जो लोग उनको अपने बूट्स के नीचे रौंदा था, उसी को जाके ये लोग चुम्मा चाटी करने की कोशिश कर रहे हैं। घर का सोना बेच के राशन लाना, ये वाकई फिट हो रहा है बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश की यूनिस ने ये डिसाइड कर लिया है कि यार उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है पाकिस्तान बनने में ही है। बांग्लादेश को 50,000 टन चावल चाहिए। जी बिल्कुल। भारत ने कहा है भाई तुम खरीदोगे कैसे, पहले ये बताओ, क्योंकि तुम्हारी एलसी वेलसी तो अब चलती नहीं है, तुम्हारे बैंक ही नहीं रहे तो तुम्हारे अब एलसी क्या चलेगी। बांग्लादेश का यूनिस मिला शहबाज शरीफ से, दोनों अपने वहां पर मिले, दोनों भिखारी मिले और दोनों भिखारियों ने भारत की बैठ के वहां पर काफी बड़ी तारीफ करी होगी। दो कंगले देश मिलकर अपने अवाम को खुशहाल कैसे बना सकते हैं? तो दो भिखारी जब मिलते हैं तो भैया ठन 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 करके बड़ी आवाज आती है कि दोनों के पास एक ही कटोरा होता है। और आपको पता ही है जिस तरह से पाकिस्तान तो चाइना और अमेरिका से भीख मांगता रहता है, अभी भारत से भी भीख मांगने की, कल जैसे मैंने आपको बताया, कोशिश बांग्लादेश पूरी तरह से कर रहा है कि साहब हमारे पास चावल नहीं बचा, प्लीज हमको चावल दे दो। कहीं भी घूमो दुनिया में, दिल्ली पे आके नाक रगड़नी पड़ेगी और गुहार लगानी पड़ेगी, मोदी जी चावल दे दो, खाना दे दो, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। पाकिस्तान को दो टुकड़े करने, पाकिस्तान को दो लख्त करने में किसका हाथ है सबसे बड़ा? इंडिया का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, मुस्लिम देशों के संगठन D8 की गुरुवार को मिस्र के काहिरा में मीटिंग थी। इस बैठक में तुर्की, ईरान, नाइजीरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे कई देशों के नेता पहुंचे थे, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की मीटिंग देखने लायक थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से 1971 के मुद्दों को सुलझाने की गुजारिश की। यूनुस ने कहा कि 1971 दोनों देशों के रिश्ते में अड़चन की तरह है, ऐसे में इसे सुलझाया जाए ताकि ढाका को इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। हालांकि यूनुस ने बांग्लादेश की पाकिस्तान से 1971 के युद्ध अपराधों पर माफी की पुरानी मांग पर चुप्पी साध ली। 1970-71 में बांग्लादेश में जब पाकिस्तान से अलग होने की लड़ाई चल रही थी तो पाक फौज ने बंगाली लोगों पर जमकर जुल्म ढाए थे। ऐसे में बांग्लादेश में एक बड़े वर्ग की मांग रही है कि जब तक पाकिस्तान युद्ध अपराधों के लिए माफी नहीं मांगता तब तक रिश्ते सहज नहीं हो सकते। प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते आगे बढ़े, लेकिन इसके लिए पुराने विवादों का समाधान भी जरूरी है। हालांकि यूनुस ने पाकिस्तान से मुक्ति संग्राम के दौरान हुई हिंसा के लिए औपचारिक माफी की मांग नहीं की। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसे द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की पूर्व शर्त के तौर पर रखा था। यूनुस मिला अपने छोटे अब्बू से, एक बड़ा अब्बू तो भाई 11 राज्य है, छोटा अब्बू पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जो जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या है उसका नाम, शहबाज शरीफ, उससे मिला कहां पर? इजिप्ट के अंदर जाके, मतलब ऐसे मिले कि भैया लॉन्ग लॉस्ट भाई मिले हों, और जिस तरह से भैया हम तो सार्क को रिवाइड करने की कोशिश करेंगे, हम रीजनल कोऑपरेशन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कहते हैं ना कि भाई जब दो भिखारी मिले तो दोनों ये बस सपने खा रहे थे कि किसकी प्लेट में एक सिक्का आके गिरेगा और कौन अपने प्लेट से उस सिक्के को इधर उधर तोड़ के थोड़ा अपनी जेब में डालेगा और थोड़ा इधर उधर बांटने की कोशिश करेगा। देखिए, बोलते हैं ना डेड हॉर्स, टॉक अबाउट रिवाइविंग अ डेड हॉर्स, साक। ठीक है, साक भारत के बिना कर नहीं सकते, इनको ये चीज अक्ल आनी चाहिए। बट क्या करें, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देने के लिए ना बस और कुछ काम बचा नहीं है। यहां पर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, दो भिखारी जब मिलते हैं तो भैया ठन 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 करके बड़ी आवाज आती है कि दोनों के पास एक ही कटोरा होता है। और आपको पता ही है जिस तरह से पाकिस्तान तो चाइना और अमेरिका से भीख मांगता रहता है, अभी भारत से भी भीख मांगने की, कल जैसे मैंने आपको बताया, कोशिश बांग्लादेश पूरी तरह से कर रहा है कि साहब हमारे पास चावल नहीं बचा, प्लीज हमको चावल दे दो, 50,000 टन चावल दे दो, नहीं तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे, मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। एक तरफ बड़े उल्टे काम करते हैं और दूसरी तरफ चावल खाने को नहीं है। इनके बांग्लादेश का एक कर्नल है, क्या ओली 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 क्या नाम है उसका, बेवकूफ, कहता है कल, मोदी साहब, फियर अल्लाह डोंट मेस विद बांग्लादेश, वी हैव वेरी फ्रेंडली नेशन विद न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अपने पास नहीं है, दूसरे नेशंस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि भैंस क्या दूसरे नेशन आके न्यूक्लियर बॉम्ब से भारत को तंग करेंगे, क्योंकि हम बांग्लादेश की तरफ उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि भैया एक न्यूक्लियर बॉम्ब और तुम्हारा जितना भी पाकिस्तान है और तुम्हारा जितना भी कंगालू लैंड है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब का एंड भी किसी तरफ आ गया ना बेटा, तो पूरा अपना देश काट के तुमको ओशन में फैला देंगे।
इतनी कैपेबिलिटी तो भारत के पास है, इनको ये बेवकूफों को समझ आता नहीं है। लेकिन क्या करें, बड़े बड़े स्टेटमेंट दे, यार बड़े बड़े स्टेटमेंट तो कोई भी दे सकता है। जो मच्योर नेशंस होते हैं ना, जैसे भारत, वो इन बेवकूफों की तरह स्टेटमेंट्स नहीं देते, क्योंकि उनको असलियत पता होती है, और इस असलियत को पता या तो होती है, और किस तरह से डील करना है ये भी पता होता है। बांग्लादेश को चाहिए कि भैया अराकान आर्मी से पहले डील कर ले, क्योंकि अराकान आर्मी के साथ और तुम्हारी आर्मी के साथ तो झगड़े तो टेक्नाफ में तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जो वहां पर तुम्हारे ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, और तुमने भी कुछ फायरिंग करने की कोशिश करी, और वहां पर भी हालत खराब होने वाली है, और हेवी क्लैशेस की रिपोर्ट्स आज सुबह से आनी वहां से शुरू हो चुकी हैं। देखिए, ये चीज मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ बेटा, तुम्हारी हालत इतनी खराब होगी, तुम इस तरफ तो कहाँ देखोगे, चिकन नेक बोलते हो, वहां पर तुम्हारी चिकन की टांग अभी कटने वाली है बहुत जल्दी। और ये चीज बड़ा मैं क्लियरली बोल दूं कि बांग्लादेश का जो दूसरा फ्रंट अभी वहां पर खुलेगा, उससे हालत इतनी खराब होगी, इनको पता नहीं चलने वाला। इनकी हालत इतनी खराब है, चावल तो छोड़ दीजिए, सुट्टे मारने को सिगरेट तक नहीं है। कल बीएसएफ और त्रिपुरा पुलिस ने एक व्हीकल जो बांग्लादेश की तरफ जाने की, मतलब स्मगलिंग करने की कोशिश कर रही थी, जहां पर बड़े बड़े कार्टन में कम से कम नहीं तो 25 करोड़ रुपए की सिगरेट्स पकड़ी है। बाय द वे 25 करोड़ रुपए की सिगरेट्स, मतलब यार तुम्हारी इतनी हालत है, इतनी हालत तो खराब है, तुम्हारे पास सुट्टे मारने को नहीं है, और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। सुट्टे मारने को है नहीं, चावल खाने को है नहीं, आलू खाने को है नहीं, और तुम्हारी जो जितनी गारमेंट फैक्ट्रीज है ना, उसके बारे में भी हमको काफी खबरें आ रही है कि भैया 5 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद, माय अपॉलॉजीज, यहाँ पर मैं बड़ा क्लियरली अपने आप को बोलूंगा कि साहब, जो बेक्समिको है उसने 40,000 वर्कर्स को बोला है कि भैया भाग जाओ यहाँ से, 15 दिसंबर को आपका लास्ट दिन है, और 16 दिसंबर से आप काम पे मत आना। ये वही 16 दिसंबर है जिसमें ये लोग कोशिश कर रहे थे भारत को बताने के लिए कि साहब हम लड़े थे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। अपने इंडिपेंडेंस तो छोड़ दो बेटा, बाकी अपने जितने बंदे हैं ना, ये जो अभी 40,000 सड़कों में घूमेंगे ना, उनको जरा चावल और सुट्टे पिलाते रहना, क्योंकि अब समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। बांग्लादेश को 50,000 टन चावल चाहिए। जी बिल्कुल। भारत ने कहा है भाई तुम खरीदोगे कैसे, पहले ये बताओ, क्योंकि तुम्हारी एलसी वेलसी तो अब चलती नहीं है। तुम्हारे बैंक ही नहीं रहे तो तुम्हारे अब एलसी क्या चलेगी। तो तुम्हारी एलसी चलती नहीं, कोई इंटरनेशनल बैंक एलसी देता नहीं, तो तुम कैसे खरीदोगे ये बताओ। तो बताते हैं, वो कह रहे हैं हम सोना दे के खरीदेंगे। जबरदस्त। सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम। सोपे बुलाने के लिए साधुवाद, और भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। सर, एक इंग्लिश में कहावत है ना, सेलिंग फैमिली सिल्वर फॉर द ग्रोसर, मतलब घर का सोना बेच के राशन लाना। ये वाकई फिट हो रहा है बांग्लादेश में। दूसरी बात मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इंडिया ने बांग्लादेश की दुखती रग पकड़ी है, जो काफी लोगों को नहीं पता होगा, हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो भाई जियोपॉलिटिक्स से रोज का लेना देना नहीं होता। ये है वो, बांग्लादेश में सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है फूड। अभी 10-15 साल पहले बांग्लादेश की परिस्थिति ये थी, इनकी 80% जनता मेल न्यूट्रिशन थी। अभी ये अगर आप देखें तो अभी 50-60% पे वो आंकड़ा आ गया। तो ऐसा नहीं मेल न्यूट्रिशन से निकल गया है। आप इनका सिपाही देखिए 4.5-5 फुट का है। आप इनकी डील्ड काठी देखिए, छोटी है। इस फूड की समस्या यहाँ सबसे बेहतर ज्यादा है। और इस पाकिस्तान जिनसे दोस्ती कर रहे हैं, वो आपको कौन खाना देगा जिसके पास खुद खाना नहीं? वो आपको कौन से अस्पताल का बेड देगा जिसके पास खुद अस्पताल नहीं? पाकिस्तान आपको कुछ दे नहीं सकता क्योंकि उसके पास खुद है नहीं। चाइना खुद फूड इंपोर्ट करता है, बचा भारत अभी विश्व का 40% फूड बास्केट कंट्रोल करता है। विश्व का 40% फूड बास्केट कंट्रोल करना पड़ता है। कहीं भी घूमो दुनिया में, दिल्ली पे आके नाक रगड़नी पड़ेगी और गुहार लगानी पड़ेगी, मोदी जी चावल दे दो, खाना दे दो, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। और भूखे पेट जहाद होता है। क्या करना, कैसा भूखा आदमी भूखा भी रहेगा तो क्या भाई, जिंदगी। हाँ, फंडामेंटल्स क्लियर रखिए साहब। देखिए, हमारे शो पे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। हाँ, ये बात है। मैं अच्छा, हाँ, इन लोगों के लिए तो सही है। खैर, ये तो लॉजिकल आपने बिल्कुल सही क्या कहा। करेंगे इस जिंदगी का, आखिर तो जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। असली जिंदगी तो वही है। ये क्या जिंदगी है? ये तो ये तो काफिरों की जिंदगी है। ये काफिरों के लिए दुनिया, हमारे लिए तो उसके बाद ही शुरू होती है। अब पर वो कहते हैं ना सर, जब खाना नहीं मिलता तो भूखे पेट जहाद भी नहीं होता। जहाद नहीं करेंगे तो गजनी नहीं होंगे, शहीद नहीं होंगे, शहीद नहीं होंगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। तो दुनिया से रसीद तो हो जाएंगे, फौत तो हो जाएंगे, पर कहीं लटक जाएंगे। कयामत का इंतजार करना पड़ेगा कि कब फैसला होगा, कहाँ जाएंगे। अब यहाँ पे आप एक बात देखें तो अब इन्होंने कहा भाई कल हमें चावल दे दो।
अगर आप यूनिस की कहानी देखें तो यूनिस कह रहा है कि पहले तो ये कह रहा था सस्ते दामों पे चावल दे दो। हमने कहा भैया कोई सस्ते चावल नहीं बिक रहे यहाँ पे, चल निकल यहाँ से। फिर आया दूसरा, कहता जी हमारे पास पैसे तो है नहीं, सोना देखेंगे। अब इनका सोना ये देखना पड़ेगा असली है चीनियों से लिया हुआ सोना है।